महादेव और शनिदेव की इस कथा को अगर आपने अपने मुख से अपने 3 मित्रों को सुना दिया तो आपके जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। लेकिन याद रहे, सोमवार को या शनिवार को ही कथा सुनानी है। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में भगवान शिव जी को शनिदेव का गुरु बताया गया है तथा शनिदेव को न्याय करने और किसी को दंडित करने की शक्ति भगवान शिव जी के आशीर्वाद द्वारा ही प्राप्त हुई है। अर्थात शनिदेव किसी को भी उसके कर्मों के अनुसार उसके साथ न्याय कर सकते हैं और उन्हें दंडित कर सकते हैं, चाहे वो देवता हो या असुर, मनुष्य हो या कोई जानवर। शास्त्रों के अनुसार सूर्यदेव एवं देवी छाया के पुत्र शनिदेव को क्रूर ग्रह की संज्ञा दी गई है। शनिदेव बचपन में बहुत ही उदंड थे तथा पिता सूर्यदेव ने उनकी इस उदंडता से परेशान होकर भगवान शिव जी को अपने पुत्र शनि को सही मार्ग दिखाने के लिए कहा। भगवान शिव जी के लाख समझाने पर भी जब शनिदेव की उदंडता में कोई परिवर्तन नहीं आया, एक दिन भगवान शिव जी ने शनिदेव को सबक सिखाने के लिए उन पर प्रहार किया, जिससे शनिदेव मूर्छित हो गए। पिता सूर्यदेव के कहने पर भगवान शिव जी ने शनिदेव की मूर्छा तोड़ी तथा शनिदेव को अपना शिष्य बना लिया और उन्हें दंडाधिकारी का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार शनिदेव न्यायाधीश के समान न्याय एवं दंड के कार्य में भगवान शिव जी का सहयोग करने लगे। शास्त्रों के अनुसार एक दिन शनिदेव कैलाश पर्वत पर अपने गुरु भगवान भोलेनाथ से भेंट करने के बाद उन्होंने कहा, प्रभु, कल मैं आपकी राशि में प्रवेश करने वाला हूँ, अर्थात मेरी वक्र दृष्टि आप पे पड़ने वाली है। भगवान शिव जी ने यह सुना तो वे आश्चर्य में पड़ गए तथा शनिदेव से बोले कि तुम्हारी वक्र दृष्टि कितने समय के लिए मुझ पर रहेगी। शनिदेव ने शिव जी से कहा कि कल मेरी वक्र दृष्टि आप पर 1.25 तक रहेगी। अगले दिन प्रातः शिव जी ने सोचा कि आज मुझ पर शनि की दृष्टि पड़ने वाली है, अतः मुझे ऐसा करना होगा कि आज के दिन शनि मुझे देख ही न पाए। तब भगवान शिव जी कुछ सोचते हुए मृत्यु लोक अर्थात धरती पर प्रकट हुए तथा उन्होंने अपना वेश बदलकर हाथी का रूप धारण कर लिया। सज्जनों, पूरे दिन भोलेनाथ हाथी का रूप धारण कर धरती पर इधर उधर विचरण करते रहे। जब शाम हुई तो भगवान शिव जी ने सोचा कि अब शनि मेरे ग्रह से जाने वाला है, अतः मुझे वास्तविक स्वरूप में आ जाना चाहिए। भगवान शिव जी अपना वास्तविक रूप धारण कर कैलाश पर्वत पर लौट आए। भोलेनाथ प्रसन्न मुद्रा में कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो वहां पर पहले से ही मौजूद शनिदेव शिव जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। शनिदेव को देखते ही शिव जी बोले, हे शनिदेव, देखो तुम्हारी वक्र दृष्टि का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं हुआ तथा आज के सारे दिन तुमसे सुरक्षित रहा। भगवान भोलेनाथ की बात को सुन शनिदेव मुस्कुराते हुए बोले, प्रभु, मेरी दृष्टि से ना तो कोई देव बच पाए हैं और ना ही कोई दानव, यहाँ तक कि आप पर भी आज पूरे दिन मेरे वक्र का दृष्टि प्रभाव रहा। भगवान शिव जी ने आश्चर्यचकित होते हुए शनिदेव से पूछा कि यह कैसे संभव है, मैं तुम्हें मिला ही नहीं तो वक्र दृष्टि का सवाल ही नहीं। शनिदेव बड़ी शालीनता से मुस्कुराते हुए शिव जी से बोले, प्रभु, मेरे वक्र दृष्टि के कारण ही आपको आज सारे दिन देव योनि से पशु योनि में जाना पड़ा। इस प्रकार आप मेरे वक्र दृष्टि के पात्र बने। यह सुनकर भगवान भोलेनाथ ने शनिदेव से प्रसन्न होकर उन्हें गले से लगा लिया तथा पूरे कैलाश पर्वत पर शनिदेव का जयकारा गूंजने लगा। भाई बहनों, शनिदेव के प्रकोप से भगवान भी नहीं बच सकते हैं तो हम कलयुगी मानव की बिसात क्या है। इसीलिए सत्यता को जीवन में अपनाओ, पवित्रता को चरित्र में धारण करो, शुचिता को व्यवहार में लाओ। अगर शनिदेव की वक्र दृष्टि हमारे ऊपर आ भी गई है तो कुछ पलों के लिए ही होगी, 7.5 ही नहीं। न्याय के देवता श्री शनि महाराज पूरा लेखा जोखा रखते हैं, अतः पाप से बचो व अन्याय का साथ न दो। समस्त जीवों पर दया का भाव रखो। भगवान भोलेनाथ के साथ शनि महाराज आपकी रक्षा करेंगे। आप सभी का दिन मंगलमय हो। तो मित्रों, आपको शनिदेव और महादेव भोलेनाथ की छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरी बेहतरीन कहानी में। तब तक के लिए आपका प्यार, आपका आभार।